नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव को काफी वक्त है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस अभी से एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। ताजा मामला एक दिन पहले का, जब सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के चेहरे पर बीजेपी कोई भरोसा नहीं, इसीलिए डी पुरंदेश्वरी ने विकास के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही है। सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी में नेताओं का अकाल है, इसीलिए पूर्व कांग्रेसियों को सीएम और मंत्री बनाया जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल ने पलटवार भी किया, बचाव भी किया, उत्तर भी दिया। कांग्रेस पहले यह बताए कि किसके चेहरे पर 2 लोकसभा चुनाव लड़े। अब सवाल यहां उठता है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व को लेकर शुरू हुई बयानबाजी के असल मायने क्या हैं। इस पर दोनों पक्षों को सुनेंगे, बहस भी करेंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के अकाल है और इस कारण से कांग्रेस से जो जा रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री भी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस में अकाल की स्थिति निर्मित हो गई है, लेकिन जहां तक नेतृत्व की बात है तो भाजपा में हमारे जो नेता, चाहे प्रदेशों की बात करें, केंद्र की बात करें, दमदारी के साथ में डटे हुए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मानसून सत्र को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हैं, लेकिन बुधवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस लड़ाई को नई दिशा दे दी। दरअसल सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में नेताओं का अकाल हो गया है, इसलिए कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले नेताओं को तवज्जो मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के अकाल है और इस कारण से कांग्रेस से जो जा रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री भी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। आसाम में जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस से गया हुआ है, कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री कांग्रेस से गया हुआ, केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं कांग्रेस से। भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि असम और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेसी रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी कांग्रेसी और यूपीए सरकार में मंत्री रही। छत्तीसगढ़ में 9 सांसद होने के बावजूद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद थी कि जब असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को मंत्री बनाया गया, हमें लगा कि डॉक्टर साहब को भी कुछ मिलेगा, 9 सांसदों को कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ तो पूर्व कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया है। आप लोगों को दिल्ली ने किसी काबिल नहीं समझा। यहाँ के जो प्रभारी हैं वो भी भूतपूर्व कांग्रेसी हैं। पुरंदेश्वरी जी भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के हमारे रहती, इनके पास 9 विधायक सांसद होने के बाद भी नेतृत्व नहीं मिलना केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये तो दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी, हम तो उम्मीद कर रहे थे सोनोवाल जी जिस प्रकार से केंद्र में मंत्री बने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तो रमन सिंह जी हमारे डॉक्टर साहब भी बनेंगे सोच रहे थे, लेकिन कोई अवसर मिला नहीं। मुख्यमंत्री ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए तो बीजेपी की ओर से पलटवार करने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सामने आए। उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़े, पहले कांग्रेस ये बताए। कौशिक ने कहा कि जिस कांग्रेस के पास केंद्र में नेता प्रतिपक्ष बनने लायक बहुमत नहीं, उसका सवाल उठाना कहीं से जायज नहीं लगता। मुख्यमंत्री जी को ये भी बताए हैं कि आपके पास 2 लोकसभा के चुनाव हो गए, लेकिन आपने किसके चेहरे को सामने करके चुनाव लड़ा, और उसके बाद में आप नाम भी घोषित नहीं कर पाए। और नाम भी घोषित करने को तो छोड़ दीजिए, आपके केंद्र में ये स्थिति बन गई है कि आप नेता प्रतिपक्ष बना सके, उतनी बहुमत भी लेके आ जाएं, वो भी स्थिति अब कांग्रेस की बची नहीं है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन फिर भी भाजपा किस चेहरे की अगुवाई में चुनाव मैदान में उतरेगी, इसे लेकर अभी से तीखे प्रहार दिख रहे हैं। वैसे भी अक्सर भाजपा के मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व से अकेले छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार लोहा लेती दिखती है। बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई भाजपा में विकास के चेहरे को लेकर कोई संकट है। उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या यहाँ भी पार्टी किसी किराए के चेहरे को ऐन वक्त पर सामने ला सकती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
तो बीजेपी के पास में क्या विकास का कोई ठोस चेहरा नहीं? क्या किराए के लीडर्स लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है? क्या बीजेपी में इस चेहरों का संकट है या कांग्रेस से गए हुए लोग उनके साथ ये डील है? इस पर एक तरफा कटाक्ष किया है और इस कटाक्ष के जवाब में बहुत सारे तर्क दिए, बल्कि उल्टा राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का इस पर भी सवाल खड़े किए। चलिए दोनों पक्षों को सुनते हैं। हमारे साथ में ओपी चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी से फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं और राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ इस चर्चा में लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। आज चूंकि मसला बीजेपी से जुड़ा है, ओपी चौधरी साहब एक आपका रिएक्शन में जानना चाहूंगा। जो मुख्यमंत्री जी ने सीधे तगड़ा प्रहार किया, उसमें ये कहा कि जितने चेहरे आज पावर में बड़े बड़े दिखते हैं वे सब कांग्रेस से गए हैं और यहां भी एन वक्त के ऊपर कोई बड़ा चेहरा लाया जाएगा। क्या ऐसा होगा? क्या कांग्रेस से आए हुए लोगों को ही पार्टी में जगह मिल रही? क्या विकास का कोई चेहरा प्रदेश में बचा नहीं है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है जी कि जल्दी बोले सुई से कि तेरे में छेद है। इस तरह की बात ये जो कहावत है चरितार्थ, इस तरह की बात ये जो कहावत है चरितार्थ होती है। और मैं कहना चाहूंगा कि एक पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही 2 साल से बन नहीं पाया है और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो पार्टी चला रहे हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि आपके पास नेता नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है। ऐसे लोग ये बात बोल रहे हैं जो परिवारवाद से चलते हैं, जो 50 साल में कोई दूसरा परिवार का नेता नहीं खोज पाए। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये तो अलग अलग पॉइंट पे तय होते हैं और एक बूथ का कार्यकर्ता भी यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, जबकि कांग्रेस में एक परिवार से बाहर नहीं निकल पाते। ये लोग बोलते हैं कि आपके पास चेहरा कहाँ है, आपके पास नेता कहाँ है। दरअसल कांग्रेस पर ये जो चलनी और सुई की मैंने कहावत कही कि चलनी बोले सुई से कि तुम्हें छेद है, ऐसी वाली बात है। और एक बात बोलूंगा कि कांग्रेस आज एक डूबती नैया है, इसलिए सब लोग उससे कूद करके भाग रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, आपको मंथन करना चाहिए कि पार्टी ने सारा आकर्षण खो दिया है और एक परिवार के में सिमट कर जो पार्टी रह गई है। राहुल गांधी को जबरदस्ती बॉक्सिंग के रिंग पे उतार दे रहे हैं लोग कि चल तू खेल, तेरे को विजयी बनाएंगे। वो भाग जाता है और 2-2 साल से कार्यकारी अध्यक्ष से जो पार्टी चल रही है वो कहती है कि आपके पास चेहरा नहीं है। ये पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, हर जगह के लिए सबसे हास्यास्पद बात है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा हास्यास्पद बिंदु है। और जहां तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सवाल है, वो मुद्दों से भटकाऊ राजनीति कराने के लिए कहे जा सकते हैं। कुछ भी अनर्गल बयान दे देंगे, किसी भी बात पर केंद्र को चिट्ठी लिख देंगे और जो मूल मुद्दा चलता रहेगा उससे भटकाने का पाप, उससे भटकाने का काम अगर कोई करता है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करते हैं। आज प्रदेश की जो गड़बड़ स्थिति है, जो जिस तरह से चारों तरफ भ्रष्टाचार है, माफिया राज है, उससे भटकाने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान भूपेश बघेल जी देते रहते हैं। चलिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है तिवारी जी के मुद्दे पर से ध्यान भटकाना था और एक कहावत के साथ में शुरुआत की। आपके पास में भी जाहिर तौर पर इसका जवाब, इसका उत्तर जरूर होगा अवश्य। बहुत सारा उत्तर है पुनीत जी। एक तो बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हैं जी। अभी ओपी चौधरी जी 3 ही साल हुए हैं शायद राजनीति में आए हुए, तो इन्होंने राष्ट्रीय परिवेश की बात की है। आपने आज का विषय जो रखा है वो प्रादेशिक परिवेश पर जो हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो कहा है उसको लेकर के आज की परिचर्चा है। तो मेरे को फिर टाइम दीजिए भाई, टाइम ऐसा दीजिए कि सबसे पहले तो जो भूपेश जिस बात को लेकर के आप परिचर्चा आयोजित कर रहे हैं उस पर अपनी टिप्पणी करूंगा। भूपेश बघेल जी का अंदाजे बयान थोड़ा जुदा प्रकार का है। वो जब भी कोई योजना प्रस्तुत करते हैं छत्तीसगढ़ के सामने या कोई विचार प्रस्तुत करते हैं पुनीत जी, तो वो या तो राष्ट्रीय विषय होता है या राष्ट्रीय परिवेश पर उसकी चर्चा होने लगती है। उसका कारण यह है कि वो योजना भी समसामयिक ही होती है और जो विचार होते हैं वो भी प्रासंगिक होते हैं। आज का जो विषय है, अभी जो उन्होंने बात कही है, वो समसामयिक विषय है, जो प्रासंगिक है, जो हो रहा है दिल्ली में। और संदर्भ उनका ये था कि जो दग्गुबती पुरंदेश्वरी देवी जो इनकी प्रभारी हैं, आदरणीय हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने बात ये कही कि हम किसी चेहरे पर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास कोई चेहरा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे।
दग्गुबती पुरंदेश्वरी देवी अभी कुछ दिन पहले तक तो कुछ साल पहले तक तो कांग्रेस में थी, वो मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल की सदस्य थी। इसी बात को उद्धृत किया और थोड़ा भूपेश बघेल जी सहिष्णु भी हैं, तो उन्होंने आगे बढ़कर के टिप्पणी किया कि भाई डॉक्टर रमन सिंह जी जिनके नेतृत्व में 3-3 बार चुनाव लड़े गए, उनका नाम तक नहीं लिया गया। मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें उनका नाम तक नहीं लिया गया, जबकि असम के पूर्व मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो छत्तीसगढ़ के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार और डॉक्टर रमन सिंह की इतनी बड़ी उपेक्षा क्यों? उन्होंने सद्भावनावश ये कहा। और संस्कृत में अब इन्होंने तो एक कहावत कही है, मैं संस्कृत का एक श्लोक भी सुन ले थोड़ा सा चौधरी जी, कि जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव येषा प्रसादासु विचक्षणो अहम यदा यदा मां विकृतिर्बंती तदा तदा मां प्रतिबोधयंती। मैं अपने विरोधियों के जीवित होने की और संपन्न होने की कामना करता हूं, ये इसका आशय है। तो उन्होंने इसी भावना के अंतर्गत भूपेश बघेल जी ने इस बात को कहा। उन्होंने ये कहा कि समझदार लोगों की कमी हो गई है, आयातित कर रहे हैं ये लोग, या तो आईएएस अधिकारियों को और या फिर जो कांग्रेस से गए हैं उन लोगों को। और ऐसा नहीं है, लंबी सूची है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, अभी 4 ही दिन पहले तक तो क्या कहा था उन्होंने, जिस समय बिना बुलाए चले गए थे इस्लामाबाद प्रधानमंत्री जी, क्या कहा था, यूट्यूब में निकाल करके देखें। पुरंदेश्वरी देवी के बारे में कहा, हेमंत विश्वकर्मा जी, जो अभी आसाम के मुख्यमंत्री बने हैं, वो कांग्रेसी। सतपाल महाराज को देखिए, नारायण राणे को देखिए, और आईएएस अधिकारियों की तो लंबी लिस्ट है जिनको अभी आपने मंत्रिमंडल में बनाया है। आपकी बात का चौधरी साहब उत्तर देना चाह रहे हैं। दिया है जयशंकर जी, चौधरी साहब लगातार आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं। पुनीत जी, पूरी बात हो जाने दीजिए बराए मेहरबानी जी। हाँ, नहीं, हरदीप पुरी हुए, ये जितने भी आईएएस अधिकारी, आरके सिंह हुए। अब आप देखिए, आपने भी भारतीय जनता पार्टी ने किनको मेरे खिलाफ बैठाला है आज की परिचर्चा में? एक पूर्व आईएएस अधिकारी को बिठाया है, जो पहले शासकीय अधिकारी थे। 3 साल पहले शासकीय अधिकारी का पद छोड़ करके चुनाव लड़े, आते के साथ में उनको टिकट मिली। हार जीत चलती रहती है, पराजित हुए, मगर उनको तत्काल टिकट दिया। अब मैं उस दिन पेपर में देख रहा था कि ओपी चौधरी साहब वहां इनका जो कार्यालय है वहां बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। तो भैया, ट्रेनिंग इसीलिए दे रहे हो ना क्योंकि आप समझदार हो। भारतीय जनता पार्टी में और यहां छत्तीसगढ़ में कोई समझदार मिला नहीं, इसलिए आपको बुलाया गया। हमारी पार्टी में अभी तक हम लोग हैं जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं और पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं। जी, चलिए, आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं तिवारी जी। एक एक करके उत्तर तो लेने दें, बात करते हैं, एक एक करके उत्तर लेने दें चौधरी साहब से। चौधरी साहब, अगर जितना आपने नेतृत्व के बारे में बात की, अगर वो ठीक है, तो इतने सारे लोगों का वहां पहुंचना और वहां पहुंचकर पद पा लेना और फिर पार्टी के भीतर बड़े बड़े नेताओं की उपेक्षा या साइडलाइन कर देना, वो भी तो उतना ही सच है। जी, उसका भी जवाब सुनिएगा ना। ये सवाल आप कर रहे हैं कि ओपी चौधरी कर रहे हैं, ये बताइए। अगर आप कर रहे हैं तो ये सवाल तो मैंने किया ओपी चौधरी साहब से, और वो बहुत देर से आपकी बातों का उत्तर देना चाह रहे हैं। चौधरी साहब, जवाब देता हूं। जी जी जी, राजेंद्र तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ हैं और उनको बहुत सारी चीजों का पता है, लेकिन पार्टीगत मजबूरियों में उनको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है, बहुत सारा चीज बोलना पड़ता है उनको, राजेंद्र तिवारी जी को। एक्चुअल में देखिए, अब वो सब लोगों का नाम गिना रहे कांग्रेस, जरा सोचें कि कांग्रेस किस तरह की डूबती नैया है। जब डूबती नैया की स्थिति है तो इसलिए सब कूद कूद करके कांग्रेस से बाहर भाग रहे हैं, ये पहली सच्चाई है। दूसरा, ये उदाहरण दे रहे थे कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा करके, तो तिवारी जी को भी ये उदाहरण अच्छी तरह से मालूम है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सब तरफ का नॉलेज रखते हैं। उनको बहुत अच्छे तरह से मालूम है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को किस तरह से पप्पू पप्पू बोल करके हर रोज हर मंच से इतने ताने मारे थे। उनको लेकर के पंजाब का उन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, ये वहां पे चल रहा है।
कुल मिला के कांग्रेस के पास एक परिवार, आज तक आजादी के बाद से एक परिवार से बाहर जाने के लिए इनको कोई चेहरा नहीं मिला, कोई नेता नहीं मिला, और ये दुनिया भर के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, और अभी आईएएस अधिकारियों की बहुत सारी बात कर रहे थे, मेरे बारे में भी उन्होंने बात किया। मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे 23 साल के आईएएस की नौकरी बची हुई थी और मैं छत्तीसगढ़ के लगभग आधे हिस्से में सरगुजा से लेकर दंतेवाड़ा जिला तक काम किया। रायगढ़ जिले का रहने वाला हूं, रायपुर में काम किया, नक्सल क्षेत्र में काम किया। मेरे भी अलग अलग तरह के अनुभव रहे और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में आकर के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि मैं 23 साल के आईएएस की नौकरी को छोड़ करके इतना मेरा एक तरह का लाइसेंस था मेरे पास पूरे जीवन को सुख लेकिन एक मूल सवाल है चौधरी साहब, इतनी ताकतवर पार्टी, इतना ताकतवर नेतृत्व सब माना, लेकिन मैं एक महायज्ञ लेकिन जितने लोग पहुंचे कांग्रेस से सबके सब बड़े पदों पर आसीन, और उनके जाने के बाद मध्य प्रदेश देख लें, केंद्र में देख लें, जो पुराने चेहरे थे वो सब साइडलाइन। इसका भी उत्तर देखिए क्या आप अगर उदाहरण लेना चाहें तो नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले स्थिति से उठकर के प्रधानमंत्री बने हैं। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक सामान्य कार्यकर्ता से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा से होते हुए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इसी तरह से अमित शाह जी के बारे में सब लोगों को पता है कि बूथ के अध्यक्ष थे, वहां से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि एक बूथ का अध्यक्ष, एक कार्यकर्ता देश का नेतृत्व करता है। एक परिवार, एक गांधी परिवार से बाहर की स्थिति कहीं कांग्रेस में नहीं बन पाती है। तो ये संकट तो मूल रूप से कांग्रेस का संकट है। एक परिवार के बाहर इनको नेता नहीं मिल रहा है और ये चलनी की तरह सुई पर आरोप लगाते कि देख तेरे में छेद है। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है और पूरे कांग्रेस ने पूरे भारत के लोकतंत्र का बंटाधार किया है और एक परिवारवाद की चापलूसी राजनीति में कांग्रेस कर रहा है। साथ दिया करते थे। चलिए अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लें। तिवारी जी, चौधरी साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद बार बार एक बात कही तिवारी जी, चौधरी साहब ने नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया और कहा ये डूबती नाव है, डूबती नाव है। लेकिन क्या ये उतना ही सही नहीं है कि उसी डूबती नाव की एक प्रदेश की मजबूत सरकार इतना जबरदस्त लोहा लेती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तक के लोग जो है वहां कटाक्ष करते हैं, उनके ऊपर निशाना साधते हैं। और उन्होंने जो बात कही है वो प्रभारी के बयान की बात कही, जैसा तिवारी जी कह रहे थे। उत्तर दीजिएगा ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, द ग्रेट इंडिया स्कूल गिव्स योर चाइल्ड कंप्लीट एजुकेशन, जीके टीएमटी, सपनों को जी के देखो, संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल रायपुर, सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पेट स्कैन के लिए संपर्क करें। निसाका वाटर प्यूरिफायर, बैलेंस्ड वाटर, बैलेंस्ड लाइफ और गोयल टीएमटी आपके घर को दे लंबी उम्र। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जीके टीएमटी आपके घर को रखता है आग, जंग और भूकंप जैसे हर खतरे से सुरक्षित। जीके टीएमटी, सपनों को जी के देखो। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। छत्तीसगढ़ के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी कार्यशैली से साबित किया है कि प्रदेश के विकास में मुखिया की सोच, दिशा और कुशल नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। उन्होंने न केवल भोजन, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दिया, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकता बनाया। 1 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के 14 नगर पालिक निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की, जो कोरोना महामारी के दौरान लोगों के लिए वरदान साबित हुई। इन वैन से झुग्गी बस्तियों में निवासरत लोगों को नियमित जांच, उपचार, दवा का लाभ तो मिला ही, कोरोना काल में संक्रमण को नियंत्रित करने में भी ये वैन कारगर साबित हुई। कोरोना वाला इंजेक्शन भी लगते हैं, मैं उसमें टीका लगाए हूँ। इन मोबाइल मेडिकल वैन के द्वारा मई 2021 तक 10,000 से ज्यादा शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 1600 बस्तियों के 5 लाख से अधिक झुग्गी झोपड़ी वासियों को स्वास्थ्य लाभ मिला। पहली बार जांच कराई, मेरे को पता चला कि मेरे को शुगर है, घुटना में दर्द रही से और गाड़ी आई से इलाज करा हूँ,
तो मोर इलाज भी होते, दवाई भी देते। मैं काम धंधे में जाती थी और मेरे को हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं मिलता था, तो अब हमारे घर के पास गाड़ी आ रहे हैं तो मैं अच्छे से इलाज करवा रही हूँ। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ANM से लेस इन मोबाइल मेडिकल वैन में 1,20,000 से ज्यादा मरीज 41 तरह की जांच करवा चुके हैं। यहाँ खून टेस्ट भी होते, हर चीज के इलाज हुआ थे। सब कुछ फ्री में चेक होता है, दवाई भी मिलती है। करीब 4,40,000 से ज्यादा लोग निशुल्क दवाओं का लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा योजना चालू किया। डॉक्टर और दवा आए हमारे द्वार, सबसे सुरक्षा मिले हर बार। ये है लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बेहद सजग सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। का आप मन धान के फसल में सबले बढ़िया उर्वरक के बारे में सोचा था? अपनाओ ग्रोमोर 28-28-0 DAP के तुलना में सबले बढ़िया और बने गुणले संपन्न उर्वरक। ग्रोमोर 28-28-0 में 1:1 में नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद है। ग्रोमोर 28-28-0 पानी में घुले के सेती पौधा ला पोषक तत्व आसानी ले पहुँचाते। ग्रोमोर 28-28-0 धान के फसल ला सबले जल्दी और लंबा समय तक हरियर रखते। चौधरी साहब, सीधे सीधे उत्तर। आपके प्रभारी का बयान था विकास के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। 15 साल के सीएम जिनको विकास पुरुष और विकास का चेहरा बताया जाता था, क्या ये उनकी अवहेलना नहीं? दूसरा, जिस मुद्दे के ऊपर बात रखी आप कहते थे कि वो मुद्दे पर से भटकाने की, लेकिन बयान से शुरू हुई और राष्ट्रीय राजनीति तक में, मध्य प्रदेश की राजनीति में, अलग अलग प्रदेशों की राजनीति में वो बात भी सच है जो आपकी पार्टी के बारे में कही। उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि आप तो पार्टी में डिफरेंस से हैं। जी देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक सरकार बनी और इसमें डॉक्टर रमन सिंह जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना रही। उनकी योजनाओं को, उनके विकास के मॉडल को, उनके PDS को, उनके सभी उनके विकास योजनाओं को छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने लगातार सराहा है। लगातार उसके आधार पर 3 बार हैट्रिक आशीर्वाद दिया है, जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत रेयर मिल देखने को मिलता है कि 15-15 साल तक किसी पार्टी की सरकार रहे। तो निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हैं और विकास का भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे पहुंच सकता है। इस दृष्टिकोण से जो भी पुरंदेश्वरी जी ने कहा है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी की दृष्टिकोण से बहुत उपयुक्त बयान है कि कोई भी मतलब यहाँ पे हो सकता है। ये बात उन्होंने स्पष्ट। चलिए तिवारी जी, बार बार जो है नेतृत्व, राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पर निशाना साधा जाता है। अब पहले तो जो अभी इन्होंने कहा है ना, उस पर टिप्पणी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि हैट्रिक किया है, मगर शिव प्रताप जी यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि 3 बार जो हम चुनाव, अधिकृत रूप से बोल रहा हूँ चौधरी जी, उनका बयान पढ़ लीजिए, आपको याद भी होगा, याद दिला रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि पिछला 3 चुनाव जो हम जीते थे वो या तो किसी की गलती से जीते थे या किसी ने हमको मदद किया था इसलिए जीते थे। इस बार का चुनाव हमको अपने बलबूते पर लड़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं शिव प्रताप जी, उन्होंने ये बात कही थी, इसको मत भूलिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस बार प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान है, जो किसानों के हित की बात कर रहा है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अंदरूनी तौर पर तो बहुत कुछ कहा था उन्होंने, तो 3 चुनाव की बात जाने दीजिए आप। और रही बात राष्ट्रीय नेतृत्व की, तो मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। जिस परिवार की बात कर रहे हैं ये पुनीत जी, थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा लंबा बहस करवाइए। ये हवाबाजी वाली बात मत कीजिए। कांग्रेस का इतिहास पढ़िए, कांग्रेस का समर्पण, कांग्रेस का त्याग, कांग्रेस का बलिदान समझिए। उस परिवार के 2 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दीजिए। और आप आते हैं खरसिया से, खरसिया में उस लाडले सपूत नंद कुमार पटेल ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। बेअंत सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। निकाल करके लिस्ट तो देखिए। भरी जवानी में पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल तक जेल में थे।
उनके पिता जेल में थे। जी, ऐसे चौधरी लोगों साहब। के इतिहास के बारे में आप वो बात कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता का काम किया था। थोड़ा बैठें तो इतिहास की चर्चा करें, सोच समझ करके बात करें। और रही बात कांग्रेस की आज की स्थिति की राष्ट्रीय परिवेश में, अरे उतार चढ़ाव आते हैं। आपने 77 नहीं देखा है, मैंने 77 देखा है। 2 कमीशन बैठे थे मेरे ऊपर, पूरी जिंदगी मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई अपराध कायम नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेरा जैसा कपड़ा पहनता हूं उत्तर देना चाहते हैं चौधरी साहब। मगर राजनीतिक कारणों से 22 मुकदमे उस समय चले थे मुझ पर। नहीं सुनिए ना, इसलिए आप कांग्रेस के इतिहास की बात ना करें। हम बुरी तरह से हारे थे 77 में, और आप भी तो 2 थे। आप अपने उन पुरोधा लोगों को भूल गए हैं। लाल कृष्ण जी आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा। लंबा इतिहास है, लंबा इतिहास है। सही कह रहे हैं तिवारी जी, इस पर एक अलग से ही डिबेट रखनी पड़ेगी। लेकिन उत्तर दें चौधरी साहब, आपने जिस नेतृत्व पर सवाल उठाया उसका इतिहास भी है, लेकिन हम मौजूदा परिस्थितियों पर डिबेट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की उस बात को याद कीजिए कि राजधर्म का पालन कीजिए। उत्तर दें चौधरी साहब, वक्त निकल जाएगा। तिवारी जी थोड़ा बोलने दीजिए, तिवारी जी थोड़ा बोलने दीजिए। आप सोचते हैं सत्ता में आ गए हैं। जी जी, एक्चुअली देखिए, जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इस देश का सबसे बड़ा इतिहास है। इस देश का सबसे बड़ा इतिहास है कि आजादी के पहले का जो कांग्रेस था वो एक अलग कांग्रेस था। उस समय सभी विचारधारा के लोग कांग्रेस के बैनर पर लड़ते थे। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर साहब भी कांग्रेस के सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्सा थे, वो कांग्रेस अलग थी। और गांधी जी उस कांग्रेस को आजादी के बाद राजनीतिक रूप से समाप्त करना चाहते थे। लेकिन उस कांग्रेस का जो आजादी की लड़ाई के लिए सब विचारधारा के लोग जिसमें साथ दिए थे, उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया। और उस आजादी के बाद उस कांग्रेस को एक परिवार की जागीर बनाकर रख दी गई। और आज राहुल गांधी को कभी अध्यक्ष बनाते हैं, कभी 2-2 साल तक कार्यकारी अध्यक्ष से पार्टी चलाते हैं। यह उस कांग्रेस का अपमान है। कांग्रेस मुक्त, राजनीतिक रूप से कांग्रेस मुक्त भारत गांधी जी चाहते थे, और ये गलत बातें बताते हैं। आज जो कांग्रेस है वो परिवारवाद की जागीर बनकर रह गई है। वो कांग्रेस है। राजेंद्र तिवारी जी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चलिए, लेकिन एक बात है चौधरी साहब, ये अंतहीन हो जाएगी, ये अंतहीन बहस हो जाएगी। लेकिन एक बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, इसके उदाहरण है, प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है कि जिन लोगों से, जिस पार्टी को आप डूबता जहाज कह रहे हैं बार बार, उसी पार्टी से आए नेता यहाँ के बहुत काबिल, बहुत अनुभवी नेताओं से आगे निकलकर उन्हें लीड कर रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं। क्या ये पार्टी के भीतर परिस्थितियां बनाएगा? क्या ये पार्टी का वो विकास वाला चेहरा दिखा पाएगा? इस पर विचार पार्टी को भी करना पड़ेगा। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन किस चेहरे के साथ में सामने आएंगे? क्या वो सामान्य कार्यकर्ता वो 15 साल के विकास के पुरुष चेहरे से अलग होगा? ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल जुड़ने के लिए, बहस में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए धन्यवाद। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय पेटल्स बच्चों का अस्पताल, 24 घंटे 7 दिन आपातकालीन चिकित्सा व भर्ती की सुविधा, आयुष्मान योजना से निशुल्क इलाज, होराइजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सभी प्रकार की जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू एंड ट्रॉमा सेंटर, होराइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी रायपुर, गायत्री हॉस्पिटल, मेडिसिन, चर्म एवं दंत रोग विशेषज्ञ, बनारस रोड पीजी कॉलेज मैदान के सामने अंबिकापुर, सुयश हॉस्पिटल, कोटा गुढ़ियारी रोड रायपुर। आईसीयू, ट्रॉमा एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए संपर्क करें श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर, शेपिंग ग्लोबल इंजीनियर्स, मेकिंग छत्तीसगढ़ प्राउड। श्री विनायक हॉस्पिटल, प्रसूति एवं ट्रॉमा सेंटर सिमगा, हड्डियों से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन, स्मार्ट कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा। भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, बीआईटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट एंड आर्ट्स, एडमिशन ओपन, अभनपुर रोड केंद्री। श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर, सभी कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रारंभ। ज्वाइन ISBM यूनिवर्सिटी। फॉर एडमिशन एंड डिटेल्स कॉल 9109333333। एग्रीकॉनिक मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड, कृषि कार्य में उपयोगी सभी प्रकार के उपकरण एवं आधुनिक मशीनें उपलब्ध। और पूजा प्लास्टिक, फर्नीचर एंड हाउस होल्ड विद सुपीरियर क्वालिटी प्लास्टिक प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट टू। हर किसान भाई का सपना है धान की हो अधिक पैदावार। धान में तना छेदक नुकसान करने की वजह से अब किसान भाई डरना ना, कवच मिल गया देखो ना, इजरायली तकनीकी अस्त्र भरोस।
कीटनाशक जबरदस्त बरोस। बरोस की हर कण में है अपार शक्ति, धान में होने वाले तना छेदक की नुकसान से मुक्ति। पूर्ण सुरक्षा देता है जो भरोसे से है भरोसा, हमको अदामा का अस्त्र है भरोस। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात है। दाने दाने में स्वाद का दम। अब एक क्वालिटी प्रोडक्ट खाओगे या ये कचरा? मुझे भी दे भैया, खाओगे तब न जानोगे। गोवा का मजा चाहिए तो इसमें अपना प्यार मिलाइए। नंबर 1 देश का नंबर 1 पान मसाला।